अरे ये ब्लर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। 4 घंटे 16 मिनट समझा रहा था मैं। 4 घंटे 16 मिनट वाला क्वेश्चन है ये, 7th एग्जाम्पल। तो 4 घंटे 16 मिनट को 16/60 लिखोगे, 4 के टेबल से काटोगे तो 4/15, 15 4 जा 60 + 4, इसको हम 64/15 मिनट्स बोलेंगे। 7th एग्जाम्पल पहले रीड कर लेना, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिपीट हो रहा है मेरा। एक बोट है जो 8 किलोमीटर अप जा रही है। अप जाते समय आपकी स्पीड माइनस होती है, डाउन रिटर्न हो रही है मतलब डाउन आ रही होगी। डाउन आते समय बोट के केस में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। टोटल टाइम 4 घंटे 16 मिनट लगा, जिसको हम अब 64/15 करेंगे। कुछ ज़्यादा थोड़ी करना है यार, जाने वाला टाइम निकाल लो, आने वाला टाइम निकाल लो, प्लस करो 4 घंटे 16 मिनट, पुट कर दो। इससे या तो सीधा आंसर निकल जाएगा या तो कोई ना कोई इक्वेशन बन जाएगी, देखते हैं अपन। अच्छा, बोल रहे हैं कि जो पानी है, पानी की स्पीड 1 किलोमीटर/आवर है। आपको बोट की स्पीड निकालनी, कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाते समय की स्पीड में बोट की स्पीड को x मान ले रहा हूँ, और पानी की स्पीड को अपन एक दी हुई है, तो ये डाउनवर्ड हो गई। डाउन जाते समय स्पीड प्लस होती है और रिटर्न आते समय स्पीड माइनस होती है। दोनों टाइम को हम प्लस करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलता है, तो बेसिक बात है। तो इसको प्लस करेंगे तो टोटल टाइम निकलेगा 64/15। अब बस क्रॉस क्रॉस करना है, तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। तुम 8 को कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेकर नीचे ले आओ। यहाँ पर इधर 8 को कॉमन लो, कॉमन लोगे तो यहाँ 1 1 बच जाएगा, और 8 को नीचे कॉमन लेकर आओ तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मतलब अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1x + 1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ये करोगे तो टाइम ख़राब होगा। इक्वल्स टू 64/15। तो 64 को मैं 8 से कैंसिल करूँगा तो ये 8/15 हो जाएगा। ये स्टेप लिखनी नहीं चाहिए थी अपने को। अब अगला थोड़ा फिर माइंड चलाओ, देखो क्या होगा। इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तुम्हें पता है कि जब x इधर जाएगा तो क्या होगा, x - 1। ये जाएगा तो क्या होगा, x + 1। समझ रहे हो मेरी बात को, ये होगा x - 1 x + 1। तो -1 + 1 तो बाबा ऑलरेडी अपने आप में ही कैंसिल हो ही जाना है। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा कि 2x। इतना तुमको इंटेलिजेंसी थोड़ी लगानी पड़ेगी ताकि कुछ स्टेप्स तो अपन खा सकें। ये स्टेप हमें खा जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी इसको। तो अगला अपन स्टेप क्या कर सकते हैं, ऊपर आएगा अपने पास में ये x बचेगा, और उधर भी x बचेगा, और नीचे हम बात करेंगे तो x + 1 x - 1 a + 1 a + b a - b, a² - b² होता है। मतलब इसको हम बोलेंगे x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू 8/15। सुन लिया बात को। मतलब मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं ये स्टेप भी थोड़ी खा ही जाता, मैं कुछ नहीं करता भैया। मुझे पता है ना, x बचेगा 2x, 15 को मल्टीप्लाई कर देता 30 हो जाता, और मैं डायरेक्ट अगली स्टेप पर पहुंच जाता। तो ये थोड़ा आपको सोचना चाहिए, जितना मेंटल वर्क करो उतना अच्छा है। तो ये 2x है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30x हो जाएगा। इधर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² - 8। ये लो अपनी इक्वेशन तैयार होती हुई मुझे दिख रही है। फ़िलहाल तो हम इन सभी को 2 के टेबल से काट सकते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करें अगर, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल्स टू 4x² - 4। अब आप इसकी एक नॉर्मल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। कैसे, 4x² - 4 माइनस, चलो अब लिख दिया है, गलत हो गया। 15x, पहले स्क्वायर लगाना है, फिर x लगाना है, फिर न्यूमेरिक आना है, तभी जाकर इक्वेशन प्रॉपर बनेगी। तो क्या होगा इक्वेशन, 4x² - 15x -4 इक्वल्स टू 0। अब मेरे भैया तुम सबको पता है, इस 15 को ऐसे हमें फ्रैक्ट करना है कि प्लस माइनस करने पर 15 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 नहीं, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करने पर 16 आए हमारे पास में। तो ऐसा एक ही फिगर है, 16 × 1। 16 को 1 से इंटू करेंगे तभी 16 आएगा, और 16 में से अगर एक माइनस कर दें तो 15 भी आ जाएगा। बस इसको फ्रैक्ट करना है, और क्या कुछ ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं चल रही, देखते चलिए। ये 4x² इसको बोले -16x + x -4 इक्वल्स टू 0। अब देखो बस 16 प्लस माइनस करोगे तो 15 आएगा, 16 1 जा 16 भी हो जाएगा। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4x, अंदर बचेगा x -4, और इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, 1 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो अंदर बचेगा x -4। बस आगे तो सॉल्व ही मत करो। x - 4 इक्वल्स टू 0 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी 4 वाली, और नेगेटिव वाली तो 1/4 निकलनी है। तो हमें नेगेटिव आंसर चाहिए ही नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आप स्टेप्स को खा सकते हो। अब जो ज़्यादा समझ नहीं रहा है बच्चा, वो इस स्टेप को भी आगे सॉल्व करेगा या लिखने बैठ जाएगा, एक x - 4 निकलेगा,
फिर एक उसका 4x+1 निकलेगा। अरे जब प्लस का साइन है इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये आंसर नेगेटिव होगा, ये आंसर पॉजिटिव होगा। हमें तो पॉजिटिव को ही लेकर चलना है ना, तो x निकलेगा 4। बस यही आपका फाइनल आंसर है। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल था शायद, हाँ 7th वाला एग्जाम्पल था। तो तुम लोगों ने जो पिक भेजी थी उसको देखा मैंने, तो उन्होंने आंसर गलत दिया है। एक्चुअली इसका आंसर 4 है, लेकिन मिसप्रिंट होकर शायद उनसे 74 हो गया है। शायद ये डाउट हो, इसके कारण तुम लोगों ने क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, फिर भी चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर एग्जाम्पल था आपका। मैं ज़रा पेज टर्न कर लूँ। देखो, भगवान से दुआ करो कि ब्लर नहीं हो। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा जल्दी करूँ, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। अ मेन कैन रो 40 किलोमीटर अप जाते समय भैया प्रियंका स्पीड माइनस हो जाती है। 55 किलोमीटर डाउन जाते समय स्पीड प्लस हो जाती है। टोटल टाइम लग रहा है 13 घंटे। तो अभी भी तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जाने का टाइम निकाल लो, आने का टाइम निकाल लो, प्लस करो इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे हमारे पास में टाइम निकलता है। तो जाते समय का डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, प्लस आते समय का डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, टोटल टाइम रख दो 13 घंटे। फिर दोबारा क्वेश्चन बोल रहा है 30 किलोमीटर अप जा रहे हैं, 44 किलोमीटर डाउन जा रहे हैं, तो 10 घंटे लग रहे हैं। ऐसे करके देखो क्या है कि तुम्हें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन बनाओ। फिर इक्वेशन पहले बना लिया करो, उसके बाद ही सोचा करो कि यार अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो 40 ये अप है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ x-y। x क्या है? बोट की स्पीड, और ये पानी की स्पीड, प्लस 55 x+y, ये जाने का टाइम आने का टाइम बराबर 13 घंटे। इजी तो था। फिर दूसरा करें अपन 30 x-y प्लस 44 x+y इक्वल्स टू 10। ये हो गया। अब तुम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो कि पूरा जाने वाली स्पीड को हम x मान लें और आने वाली स्पीड को हम y मान लें। ऐसे कुछ कर भी आप काम को कर सकते थे, लेकिन अपन ऐसे कर लेते। देखो, इसको करने के अलग अलग थोड़े मुश्किल तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हम कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड ईजिली समझ में आ जाती है। इस पूरे को अगर हम काय से मल्टीप्लाई कर दें 30 से, और इस पूरे को काय से मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ये मेथड मुझे पता है थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन ठीक है, अपने दिमाग में ये बात चली जाएगी, और इतनी भी लेंदी नहीं है। अगर आपको समझाऊँ नहीं तो ये काम जल्दी भी हो जाएगा। तो 40 और 30 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मेरे भैया 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो। 0 को क्यों अननेसेसरी बढ़ा रहे हो? समझ गए बात को? तो क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं इस स्टेप को यहाँ अब छोड़ रहा हूँ। नहीं तो यहीं कुचड़ पुचड़ कर देते अपन, इसको 120 कर देते, 165 कर देते, 39 कर देते। आपको यही करना चाहिए कि उधर ही कर दो और मेमोरी में थोड़ा ध्यान रखो, तो एक आध स्टेप बच जाती हैं, अपना टाइम सेव होता है। 3 4 जा 120 अपॉन x-y, और 55 3 जा कितना होता है 165 अपॉन x+y इक्वल्स टू 39। इधर करोगे, जल्दी करो ज़रा। 120 अपॉन x-y प्लस 44 कितना होगा, 4 4 जा 160, और 176 अपॉन x+y इक्वल्स टू 40। ये साइन मैंने चेंज कर दिए सबके, यही करते हो ना भाई एलिमिनेशन में। 165 176 11 अपॉन x+y इक्वल्स टू 39, और ये तो 1 आएगा, 1 इधर आ जाएगा, x+y इधर चला जाएगा, मतलब सीधे x+y इक्वल्स टू 11 निकल जाएगा। भाई 1 नीचे आ जाएगा तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है, इधर x+y आ जाएगा। तुम्हारा एक काम हो गया है भैया, x+y इक्वल्स टू 11 मिल गया है आपको। समझ गए? x+y मतलब डाउनवर्ड हमारी जो स्पीड थी वो 11 थी। अगर तुम यहाँ या यहाँ कहीं भी x+y ईजिली पुट कर सकते हो तो कर दो, तुम्हें x-y भी मिल जाएगा, मतलब अपवर्ड वाली स्पीड भी मिल जाएगी। मैं यहीं कचरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह पर मैं 11 पुट कर दे रहा हूँ। ये कट गया 5 टाइम, 5 इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ आकर माइनस होगा, तो -5 करेंगे इक्वल्स टू कितना निकलेगा 8। समझना बात को, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अब तुम माइंड लगाओ थोड़ा। 40 अपॉन x-y इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो मैं क्या करूँ, 8 नीचे लेकर आऊँ, x-y उधर लेकर आऊँ, 8 नीचे लेकर आऊँ, x-y उधर लेकर जाऊँ, तो 8 5 जा 40, मतलब मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई x-y इक्वल्स टू 5। अब मुझे अपवर्ड भी मिल गया है, मुझे डाउनवर्ड भी मिल गया है, सब मुझे मिल गया है। मैं यहाँ पर दोबारा एलिमिनेशन लगाकर भी काम कर सकता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड ऑफ वाटर
बताओ। अरे मैंने तुम लोगों को नोट्स बताए थे यार, क्या बताया था मैंने, जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड अपॉन 2, इससे मेन की स्पीड पता चलती है। जाने की स्पीड माइनस आने की स्पीड अपॉन 2, इससे वाटर की स्पीड पता चलती है। तो हम दोबारा एलिमिनेशन क्यों लगा रहे हैं, जाने की स्पीड प्लस वाली होती, आने की स्पीड माइनस वाली होती। तो 11 + 5 16/2 8, ये हो गई मेन की स्पीड। और अगर वाटर की निकालें तो अच्छा मेन की तो पूछी नहीं थी, स्पीड ऑफ वाटर एंड दोनों पूछ रहा था। ये 8 निकल गए। अभी आगे भी फिर बच्चा क्या इसमें भी दिमाग लगाता है, पता नहीं क्यों वो सॉल्व करने बैठ गया। अरे जब x + y का टोटल 11 है, उसमें से मुझे x पता है तो y 3 ही बचेगा ना यार। लेकिन नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। तो जाने की स्पीड कितनी है 11, आने की स्पीड कितनी है 5/2, 3 निकलेगा। कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अगर ये निकल गया तो 8 निकाला जा सकता है, 8 पता चल गया तो सीधे सीधे देख कर ही हम 3 कैलकुलेट कर सकते थे। मुकेश भाई थोड़ी आप अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश ऐसे करें कि आप भले 1 घंटे में एक क्वेश्चन करो, लेकिन मेंटल प्रैक्टिस ज़्यादा करो कि यार मैं माइंड के थ्रू कितनी कितनी स्टेप्स को खा सकता हूँ। बाकी सब जो भी टीचर्स बताते हैं ना कि ये ट्रिक लगा लो वो लगा लो, सब पैसे कमाने का तरीका है, बेवकूफ़ बनाना है। ट्रिक व्रिक कुछ एग्ज़ाम में याद नहीं रहती, जो है सब आपका कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में ट्रिक बस इतनी है कि तुम कितनी स्टेप्स को मेंटली कर सकते हो, मतलब खा सकते हो। जैसे ये स्टेप यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप यहीं कटिंग पिटिंग कर सकता है बंदा, बहुत कुछ खा सकता था। मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड में हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप स्टेप्स खाना जानते हैं तो चलो फालतू लेक्चर बंद करते हैं। मैं नेक्स्ट देखूं कौन सा क्वेश्चन है, पेज टर्न करूं ज़रा। ये मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, लेकिन शायद ये प्रियंका का प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ बोल रहे थे कि इसमें कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है अपने को। बस ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर दिया हुआ है और ये मिनट दिया हुआ है, तो इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। मतलब हम इसको 11 1/4 सीधे ही कर लेना। 44 + 1 45/4 ये मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दें तो 15 3 जा 15 4 जा, मतलब 3/16 आवर्स बोलेंगे हम इसको, सुन लिया। और ये 7 1/2 मिनट, 7 2 जा 14 + 1 15/2, ये मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करो। 15 4 जा 4 2 जा 8, 1/8 आवर्स बोल सकते हैं हम इसको। अब ध्यान रखना ज़रूरत पड़ेगी इसकी। क्वेश्चन देखो बोल रहा है अ मैन कैन रो 3/4, ये तो किलोमीटर ही है ना, इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, इसको 3/4 ही रहने दो। समझ गए ना बात को। बात 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, ज़्यादा ही है तो इतना लिख लो। लेकिन मत लिखो ना यार, तुम डेसिमल से दूर ही रहा करो, डर लगता है डेसिमल से मुझे। एक मैन है जो 3/4 किलोमीटर अप जा रहा है, अप जाते समय स्पीड माइनस होती है इतने मिनट में, और रिटर्न हो रहा है, उधर अप है तो इधर डाउन ही होगा 7.5 मिनट में। स्पीड ऑफ मेन बताना है अपने को स्टिल वाटर में। इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करते हैं अपन, तो इससे टाइम निकल जाता है हमारे पास में। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 3/4, समझ ना मेरी बात को, 3/4 ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन टाइम में कर दूं तो स्पीड निकल जाएगी मेरी अप वाली, 3/4 हो गया। और टाइम कितना था इसमें 3/16, 3/16 है तो क्या कर देंगे 16/3। ये मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है, तो इससे स्पीड निकल जाएगी। अपवर्ड में स्पीड क्या होती है x - y, मतलब ये हमारी अपवर्ड की स्पीड निकल गई। काट सकते हो ना आप। x - y = हमारे पास में कैलकुलेट होकर आ गया है 4। अब जब x - y, ऐसा ही तुम किसको कर लो दूसरी इक्वेशन को, तो x + y भी निकल जाएगा, डाउनवर्ड भी निकल जाएगी। तो डाउनवर्ड में सेम डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, 3/4 रहेगा, लेकिन आपको जो टाइम लग रहा था वो 1/8 लग रहा था। 1/8 को करोगे तो 8/1, 4 2 जा 3 2 जा 6, ये क्या निकल गई तुम्हारी x + y। समझो, कंफ्यूज मत हो भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही कर रहा हूँ मैं। और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये डाउनवर्ड वाली है, तो डाउनवर्ड मतलब x + y, ये अपवर्ड वाली है मतलब x - y। समझने की कोशिश करो यार, मार्कर खरीदा है तुम लोगों को समझाने के लिए। अब तुम्हें जाने की स्पीड भी पता चल गई, आने की स्पीड भी पता चल गई। स्पीड ऑफ मेन इन स्टिल वाटर, मेन की स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड को +/2। वाटर की स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीड को -/2। कहानी ख़त्म। मैं क्यों एलिमिनेशन लगाकर अपना टाइम ख़राब करूं। मैं ये करूं x - y = 4, x + y = 6, और ऐसे। अरे इतना पागल हो क्या तुम, मेरे स्टूडेंट्स हो ना तुम लोग, इसे
टाइम ख़राब नहीं करना है। 4 + 6 जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड अपॉन 2, 10/2 मतलब 5 जो है वो मेन की स्पीड निकल गई है। वाटर की पूछे तो 6 - 4/2 कर देंगे तो 1 निकलेगी हमारे पास वाटर की। वाटर की पूछ नहीं रहा था, वो हमसे मेन की पूछ रहा है, तो 5 km/h के हिसाब से हमारा काम हो गया। आपको कुछ आगे पीछे, अब मुझे नहीं पता सॉल्यूशन तुम्हारा क्या बोल रहा था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से कर सकते थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा का नहीं था, बस बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो 15 सेकेंड लगेंगे। समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं अब कौन सा है अपना। ये देखो नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है। इसको भी स्टूडेंट क्या है, इसका भी खून कर देता है, पता नहीं कैसे कैसे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो एक बोट है जो गोइंग डाउनवर्ड, कितनी बार बताऊँ डाउन में प्लस करते हैं, 50 माइल जा रही है और स्पीड दिया है 60 माइल/आवर। तो कुछ प्लस माइनस का तो झंझट ही भूल जाओ। आपको डिस्टेंस भी दिया है 50 माइल, ये लिखा हुआ है 50 माइल, और आपको स्पीड भी दी हुई है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से तुम टाइम निकाल सकते हो। और रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करते समय तुम्हें टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं। उसने बोला 1 घंटा 15 मिनट, 1/15/60, 15 4 जा 1/4, तो 4 1 जा 4 + 1 5/4। ये तो हमारा रिटर्न वाला टाइम है, ये ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज स्पीड बताओ, तुम में दम है तो कुछ नहीं करना है यार मेरे भैया। कभी तुम लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको 50 किलोमीटर ही जाना है, 50 किलोमीटर ही आना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50। सुन लिया ना बात को? अब बस जाने और आने का टाइम पता पड़ जाए। देखो मैं बताता हूँ, जाते समय 50 किलोमीटर गया था और स्पीड थी 60, तो 5/6 निकल गया जाने का टाइम, और 5/4 है आने का टाइम, तो 5/6 + 5/4, 24 20 30 50, 50/24 ये निकल गया हमारा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 गया है 50 आया है। तो क्यों लिख रहे हो 50 यार, बुद्धिमान बनो ना, सीधे 100 क्यों नहीं लिखते हो? तुम्हें किसको बताना है ये? तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एग्जामिनर को थोड़ी समझाना है अपने को। तो काटो इसको, हटाओ। टोटल डिस्टेंस हो गया 100 और ये 50/24, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 24 2 जा 48। ये इतना ईजी था, 48 निकल गया हमारे पास में। एवरेज स्पीड पूछ रहा था क्वेश्चन होल जर्नी में एवरेज स्पीड 48 आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा कयामत वाला क्वेश्चन है, पता नहीं स्टूडेंट इसको भी कैसे करेगा। बहुत ख़राब क्वेश्चन थे आज के। तो ये देखो एक मैन है जो स्विमिंग कर रहा है, अप में कितनी बार बताऊं, अप में प्लस हो जाता है, ठीक है। वाटर स्पीड आपको करंट की स्पीड दी है, मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में उसको वाटर स्पीड दी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट इसको बोल सकते हैं अपन, 1/2 km/h। मैन कैन स्विम डबल विद द डाउन स्ट्रीम एट द सेम टाइम। मतलब आदमी उतने ही टाइम में जब वो रिटर्न आएगा तो डबल एरिया कवर कर सकता है, इतनी स्पीड हो जाती है। अरे मेरे भाई थोड़ी बुद्धि लगाते, आदमी डबल एरिया उतने ही टाइम में तब कवर करेगा जब उसकी स्पीड डबल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर जाते समय, अप जाते समय अगर हमारी स्पीड जो है वो x है, तो डाउन आते समय हमारी जो स्पीड होगी वो डबल हो गई होगी। समझो, 2x डबल होगी, तभी तो हम डबल एरिया कवर करेंगे उतने ही टाइम में, नहीं तो कैसे करेंगे आप? अब तुम्हें जाने की स्पीड पता है, आने की स्पीड पता है, और ये जो दिया है 1/2, ये पानी की स्पीड दी है, 2 1 जा 2 + 1 3/2। भैया मैंने पानी की स्पीड कैसे बताई थी तुम्हें? जाने की स्पीड माइनस आने की स्पीड अपॉन 2, ऐसे ही बताई थी। तो जो करंट की स्पीड है वो मेन बोट की कैसे बताई थी, दोनों को प्लस करो अपॉन 2, करंट की कैसे बताई थी, दोनों को माइनस करो अपॉन 2। ये लो, अब करंट की स्पीड तुम्हें दी हुई है ना क्वेश्चन में यार, 3/2 में इतना परेशान हो रहे हो। 2x में से x गया तो x ही बचेगा अपॉन 2, ये इधर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x = कितना निकल गया हमारे पास 3। अब मुझे जाने की स्पीड पता चल गई है कितनी, 3, और आने की स्पीड कितनी पता चल गई है 6। तो 3 और 6, ये जाने की भी पता चल गई, आने की भी पता चल गई। इंसान की स्पीड पूछ रहा है, बोट की स्पीड कैसे निकालना बताई थी, जाना प्लस आना अपॉन 2, 9/2 मतलब 4.5 km/h। ख़त्म हो गई है, इतनी कहानी ऑलमोस्ट। देखो वही फार्मूलाज है, बस ये है कि अब तुम सुन रहे हो तो सुनने के बाद इनको ठीक से रिपीट करना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट में।
11th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, प्रियंका का डाउट था। और डाउट प्रियंका तुम्हारा ये था कि हमें जाने का टाइम पता है, आने का टाइम पता है, तो अगर हम इसको जस्ट अपोजिट कर दें तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तुम सही बोल रहे हो। जाने का टाइम पता हो, आने का टाइम पता हो, अपोजिट कर दोगे, स्पीड और टाइम में जस्ट इन्वर्स रिलेशन होता है, आपको पता है ये बात। जाने का टाइम और आने का टाइम अगर उसको रिवर्स करोगे तो जाने की स्पीड और आने की स्पीड का रेशियो पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा है बाबा, क्वेश्चन पूछ रहा है तुम बोट और वाटर की स्पीड बताओ। तो बोट और वाटर की स्पीड तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो जाने और आने की स्पीड पूछ रहा होता तो तुम बिल्कुल इनको रिवर्स कर कर काट देते, कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तुम्हें बस ये समझ में आना पड़ेगा कि जा भी हम उतना ही डिस्टेंस रहें, आ भी हम उतना ही डिस्टेंस रहे हैं। तो आप क्या करो, आपको पता है ना कि अगर हम स्पीड इनटू टाइम करें, स्पीड इनटू टाइम तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एक बार इसको लेकर स्पीड इनटू टाइम करो, एक बार इसको लेकर स्पीड इनटू टाइम करो, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होंगे, दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये 8 आवर्स 48 मिनट्स को पहले सही कर लेते हैं अपन। 12 4 जा 12, 5 जा 5 8 जा 40, 44/5 आवर्स, इतने घंटे लगते हैं अप में। तो देखो अप जाते समय स्पीड माइनस होती है, x माइनस वाई, ये स्पीड हो गई इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है 44/5, ये निकल गया तुम्हारे पास डिस्टेंस। अच्छा, आते समय डाउनवर्ड में स्पीड प्लस होती है और तब तुम्हारा टाइम कितना लग रहा है 4। अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये इक्वल हो गया। कहानी इतनी आसान थी, तुमने क्यों उलझाई इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 44x माइनस 44y इक्वल्स टू, इधर चला जाएगा 20 हो जाएगा, 5 यहाँ जाएगा 20 होगा, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20y। ऐसे तुमको स्टेप्स थोड़ी खा लेनी चाहिए। अब पता पड़ा पहले 4 से इंटू कर रहे हैं, फिर 5 से इंटू कर रहे हैं, पता नहीं तो क्या तो कर दिया, या इधर ही इंटू कर दिया फिर एलसीएम लेकर 5 निकाला। अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी मोटी स्टेप्स अपने को खानी चाहिए कि 4 5 या 20, 20 का सीधे इंटू कर दो। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब x एक तरफ ले लो, 20 इधर जाकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24x, और ये माइनस वाला फिगर इधर जाकर प्लस होगा 64y। एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 64/24। 8 के टेबल से कट जाएगा, 8 8 जा 8 3 जा, मतलब एक्स अपॉन वाई मतलब x/y इक्वल्स टू 8:3। बस इतना सा आसान सा आंसर था। शायद या तो कहीं तुम लोगों ने सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख लिया होगा तो परेशान हो गए होगे। अब इसको जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करके देखना, फिर भी डाउट आए तो पूछ जरूर लिया करो। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन तो ये भी अच्छा, सब क्वेश्चन तुम लोगों ने खतरनाक ढूंढ कर दिए। आज मेरा एग्ज़ाम हो गया यहाँ तो। एक बोट है जो 19 आवर्स लेती है टू गो डाउन मतलब x+y फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड रिटर्न टू पॉइंट C। और क्वेश्चन मैंने पढ़ा पॉइंट C जो है वो A और B के बीच में, मतलब कुछ ऐसा है, A है B है और बीच में कोई पॉइंट C है स्ट्रेट में। हम यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड जाएंगे, डाउन जा रहे हैं तो स्पीड प्लस होगी, और फिर यहाँ से हम रिटर्न आएंगे C तक तो ये स्पीड माइनस होगी, समझ गए। और इस पूरी जर्नी में हमारा जो टोटल टाइम लगना है वो टोटल टाइम लगना है 19 घंटे। हमारी जो पानी की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, हमारी जो अपनी स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ से जब जाएंगे तो 14 + 4 की स्पीड होगी, और जब आएंगे तो 14 - 4 की स्पीड होगी। और डिस्टेंस ध्यान रखो, अगर इस पूरे डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो मैं गया तो x हूँ लेकिन आया मैं x का हाफ ही हूँ। ये ध्यान रखना, पूरा जाना है मुझे और आना मुझे आधा ही है। तो अभी ये ध्यान रखना भैया, डिस्टेंस को अपन क्या मान ले रहे हैं x अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलता है। तो जब मैं डाउनवर्ड जा रहा था तो मेरी स्पीड 14 + 4 मतलब 18 होगी। ऐसे तुम्हें समझना है, तुम एक एक स्टेप लिख के से सकते हो यार, तुमको दिमाग में डालना पड़ेगी चीज़ों को। और आते समय तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो x का आधा ही आए हो, हाफ तक ही आए हो तुम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे x/2। और उस समय तुम्हारी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 14 - 4, मतलब स्पीड कितनी होगी तुम्हारी 10 होगी। और ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं x/2, क्यों लिख रहे हो, टाइम ख़राब करोगे। x/2 नीचे 2 आएगा तो ये कितना बन जाएगा 20। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम हो गया और ये वाला यहाँ आधे तक आने का टाइम हो गया, और ऐसे करके टोटल हमें 19 आवर्स लगे हैं। आपने 2-3 स्टेप्स खाली इतना करने, बस अब इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको A से B तक के बीच का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस को हमने x अज्यूम किया था, अगर ये सॉल्व हो गया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो अपन तो सीधे कर लेते हैं बच्चों की तरह, 18 × 2 = 360, हटाओ 20x और 18x मतलब हो गया ये 38x इक्वल्स टू 19।
तो x निकालना कौन सा यार मुश्किल है यार, अपन इतने ज्ञानी बच्चे तो हैं। अब x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो 19 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 38, 19 से गया 2 बार, 2 से जाएगा ये 180। 180 किलोमीटर ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि अपन नहीं कर सके, लेकिन वो जा रहा है और आधे में रिटर्न आ रहा है, तो ये पॉइंट हो सकता है कहीं किसी को क्लिक नहीं की हो कैसे करना है। चलो अब हो गया होगा, शायद नहीं हुआ हो तो पूछ ज़रूर लेना। आगे चल, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अपना चालू हो रहा है। बोल रहा है PQR 3 टाउन है हमारे पास में रिवर पे। अब रिवर पर तो नहीं होंगे, रिवर के साइड में बने होंगे। Q इज़ मिड ऑफ P एंड R, मतलब P होगा, Q होगा, R होगा। ये बिल्कुल मिड में है, ये अपने को पता है। मतलब जो अगर पूरा डिस्टेंस D है इसको पूरे को मैं D मानूँ तो आधा डिस्टेंस x/d/2 हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आई रो फ्रॉम P टू Q, यहाँ से गए जाना है और फिर वापस भी आना है, मतलब बराबर ही पड़ी ना बात। यहाँ से यहाँ तक गया, ये x+y वाली बात होगी, जाने डाउनवर्ड, फिर रिटर्न आया। ऐसा करने में 10 घंटे लग रहे हैं। और बोल रहा है कि अगर आई P टू R यहाँ से यहाँ तक जाए तो उसको 4 घंटे लगते हैं। अब आपको बताना है, रेशो बताना है बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड का। तो इतना ज़्यादा मुश्किल लग तो नहीं रहा है, मैं अपन कर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो डिस्टेंस का अपन आधा करें, डिस्टेंस अपॉन 2, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस अपॉन 2, ये x+y अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है, x+y बोल दो। और ये रिटर्न आया तो ये भी डिस्टेंस अपॉन 2 ही हुआ, और इसको हम x माइनस y बोल देते हैं। और इन दोनों ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो चल रही, कुछ अलग थोड़ी चल रहा है। ये बहुत बार कर चुके हैं आप अभी अभी की क्लास में। ऐसा कर कर तुम्हें कहाँ गया टाइम, ये रहा। तुम्हें ऐसा करके टोटल 10 घंटे लगते हैं। समझो बात को, वो आधा गया है और आया है, और टोटल टाइम 10 घंटे लगते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया है, और जब जाएगा तो x+y रहेगा, और ऐसा कर कर उसे 4 घंटे लगते हैं। इस हिसाब से देखो d/x+y इक्वल्स टू 4, ये इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपन। ये d/2x+y d/2x-y इक्वल्स टू 10 था, तो मैं d/x+y इस इतने मोमेंट की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। 4 पुट, देखो इसकी जगह पर मैंने 4 पुट किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये पूरा का पूरा फिगर कितना बच जाएगा। ये इसके मोमेंट पर मैंने 4 पुट किया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तो बाहर है ना, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 में से 2 माइनस किया 8। भैया कन्फ्यूज़ मत हो जाना यार, स्टेप्स खाना सीखो मेरे भाई, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा आपका। क्या कर रहे हैं अपन, अपने को पता था d/2x+y, ये 2/d/2 यहाँ नीचे रख दो अपन, तो ये हुआ क्या, d/x+y, d/x+y के प्लेस पर क्या रख दिया मैंने, 4, और नीचे 2 से डिवाइड करूँगा तो फाइनली 4/2 मतलब 2 ही रहेगा। समझिए, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। क्रॉस ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो d इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 16x माइनस 16y, और d इक्वल्स टू हमारे पास और क्या था, ये इसको भी तो ले जा सकता हूँ ना मैं, d इक्वल्स टू यहाँ भी निकाल सकता हूँ मैं, 4x प्लस 4y, ये भी d है और ये भी d है। ये दोनों फिगर एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। अब इसके बाद आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 4x 4y इक्वल्स टू 16x माइनस 16y। सॉल्व करें अपन, 4 इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 12x, हाँ हो जाएगा 12x, और ये माइनस वाला फिगर इसमें आकर प्लस हो जाएगा, तो 16 और 4 20y x/y। यही इसी का रेशो पूछ रहा है अपने से। x मेन की स्पीड थी और y बोट की स्पीड थी, रिवर की स्पीड थी। 20/12, इसको काट सकते हैं, 2 से जाएगा 10 और 5, 2 से जाएगा 6 और 3, 5:3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको ट्राई करना पड़ेगा एक दो बार, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा आपसे। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया तो था, अब फिर भी याद नहीं है, वीडियो बनाते समय ध्यान नहीं रहता। एक बोट है जो 24 किलोमीटर अप जा रही, बार बार अप का मतलब नहीं बताना है मुझे, 36 किलोमीटर डाउन जा रही, डाउन का मतलब पता होना चाहिए 6 आवर्स में।
जाने का टाइम निकालो, आने का टाइम निकालो, प्लस करोगे तो 6 आपके पास निकल कर आ जाएगा। सुन लिया बात को। तो अब जाने का टाइम कैसे निकालूंगा? अप में, अप है तो क्या लिखूंगा? x माइनस वाई। 36 डाउन है तो क्या लिखूंगा मैं? x प्लस वाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जाने का टाइम आने का टाइम टोटल लग गए हमारे को 6 घंटे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है 36 किलोमीटर अप है तो 36 अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर प्लस 24 किलोमीटर डाउन है तो 24 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और 6 1/2 मतलब 6 2 12 13 अपॉन 2। अब मेरे भैया इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। कितना करना पड़ेगा अपन इसको? 2 3, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको अगर हम 2 से, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 72 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 72 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम y के साथ सोचते, कहीं भी नहीं हो रहा तो फिर भाई कोई और तरीके से सोचना पड़ेगा अपने को। तो ये यहीं कटर पटर कर दिया करो, लेकिन मैं तुमको अलग से यहाँ समझा रहा हूँ। 24 3 जा 72 एक्स माइनस वाई प्लस 36 3 जा 108 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 3 जा 18। यहाँ पर भी चलो तो 72 एक्स माइनस वाई प्लस और 48 एक्स प्लस वाई इक्वल्स 13 2 जा 26 अपॉन 2 मतलब 13 ही हो जाएगा। साइन चेंज कर देना, इसको कैंसिल करना। 108 और 48 का डिफरेंस अगर हम निकालें तो आएगा 60 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 यहाँ आ जाएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ आ जाएगा। 5 से आप 60 को काटोगे तो 12 टाइम कैंसिल होगा। तो फाइनली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हम 12 फाइंड कर चुके हैं। सुन लिया? एक्स प्लस वाई मतलब मुझे जाने की स्पीड पता चल गई, डाउनवर्ड पता चल गई है। बस कहीं से अपवर्ड और पता चल जाए फिर तो आप वोट की स्पीड भी निकाल सकते हो, पानी की भी निकाल सकते हो। तो फिलहाल 12 आप यहाँ पुट कर दो कहीं, या तो इसमें या तो इसमें, जहाँ ईजी लगे। इधर ही पुट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं 12 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कट रहा है 12 से 3 टाइम, 3 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर 3 हो जाएगा माइनस, तो फाइनली क्या बच जाएगा? 6 माइनस 3 3। समझ रहे हो बात को? अब इस चीज़ को नीचे उतार ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो आप लोग। ये फिगर यहाँ डाल रहा हूँ। इधर क्या बचा अपने पास में? 24 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये तो कट गया, बचा कितना? 3 3 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा, 3 8 जा 24। तो फाइनली एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8 निकल गया और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 निकल गया। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है वाटर की स्पीड बताओ। वाटर की स्पीड कैसे निकालते हो? जाना माइनस आना अपॉन 2 मतलब 12, 12 माइनस 8 अपॉन 2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर बोट की पूछ रहा तो 12 प्लस 8 अपॉन 2 20 अपॉन 2 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो पूछे उतना करो। आके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ये 28 नंबर मुझे इससे फिगर देख कर यूँ लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, शायद हमने अभी मैंने करवाया है। अब मैं पेजेस टर्न तो नहीं कर रहा हूँ, टाइम ख़राब हो रहा है। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। एक बोट है जो 30 किलोमीटर अब जा रही है तो 30 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउन जा रही, 44 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे। फिर 40 किलोमीटर अब जा रही है तो 40 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, फिर 55 किलोमीटर डाउन जा रही, 55 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं कर दो भैया। 4 3 जा 120, 4 4 जाओ 160, 176, और ये हो जाएगा अपने पास में 40। यहाँ 3 से करो, इधर ही कर लिया करो यार। 40, ये हो जाएगा 165, ये हो जाएगा 39, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा अपने पास में 11 एक्स प्लस वाई 1 मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11 कैलकुलेट होकर आया हमारे पास में। अब इसको कहीं भी पुट कर दो, यहाँ इसमें 11 पुट कर देना। इस इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या कर लिया ये, तो किसको किससे काट दिया। अरे बाबा वीडियो है, रिपीट कर लेना ना। ये गया 4 बार, 4 प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस कर दो, 36 हो जाएगा अपने। 4 प्लस हो रहा है ना, माइनस कर देंगे 36 हो जाएगा। तो इधर लेकर आओगे तो 30 अपॉन 36 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। देखो सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, इसको हटा देते हैं अपन, इसमें पुट कर लेते हैं। ये क्या था हमारे पास? 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55, एक्स प्लस वाई की जगह 11 रख दे रहा हूँ, और यहाँ पर है
13, अच्छा समझ गया। यहाँ गलती इसलिए हुई, यहाँ 40 लिख दिया था, 40 थोड़ी था, ये 10 था, ये तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 40 हुआ था। तभी मैं सोचूं यार ऐसे फिगर से हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलो ठीक है, ये आएगा तो 8 हो जाएगा। 8 यहाँ लेकर आओगे तो 8 से 5 टाइम कैंसिल होगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू निकल गया 8। अब तुमसे बोट की स्पीड पूछ रहा है, कैसे निकालते हो? जाने की स्पीड आने की स्पीड अपॉन 2, कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेना, कहानी ख़त्म हो जाएगी। कहाँ सॉल्व किया मैंने, क्या कर दिया, 5 और 13 8 8 5 आएगा। ये जाने की स्पीड 11 है, आने की स्पीड 5 है, अपॉन 2 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। मेरे हिसाब से फिगर्स भी यही थे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, शायद ये रिपीट हो गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है राहुल ट्रेवल्स 12 किलोमीटर डाउन, डाउन मतलब फ्लो की तरफ, इन 6 आवर्स लेस, 6 घंटे में नहीं जा रहा, सो 6 घंटे कम लगते हैं कंपेयर टू अप। मतलब अप जाने में जितना टाइम लगता है, 12 किलोमीटर जाने में जितना टाइम अपवर्ड लगता है, उससे 6 घंटे कम उसको डाउनवर्ड में लगते हैं। इसका मतलब ये कि जाने के और आने के टाइम का डिफरेंस जो है वो 6 घंटे है। मतलब 12 किलोमीटर वो गया, अपवर्ड में क्या होगा x माइनस वाई, और 12 किलोमीटर वो आया डाउनवर्ड में, क्या होगा x प्लस वाई। ओबियसली यहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपन ने इसको पहले रखा है, इसको बाद में रखा है। माइनस करेंगे, इक्वल्स टू 6 कैलकुलेट होकर हमारे पास में आएगा। अब अपने को इसको बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत भेजा लगा लो ज़रा। अगर हम इसमें से 12 कॉमन लें, 12 कॉमन ले ताकि फिगर इजी हो जाएंगे। 12 कॉमन ले लूँ तो ऊपर 1 1 बचेगा, समझो, और ये 12 इधर से नीचे लेकर आ जाएं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 6/12, मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा। ये करना नहीं चाहिए, ये स्टेप बचा लेना चाहिए अपने को। ऐसे करेंगे तो कैसे काम करेंगे। इक्वल्स टू 6/12 मतलब 1/2 हो गया, समझ गए। आपको क्या करना था, डायरेक्ट ही ये लिख देना चाहिए था। अब इधर भी देखो, फिर भी मैं स्टेप समझा रहा हूँ। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, अरे बाबा ये इधर गया तो x प्लस वाई, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का x और प्लस का y हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, लेकिन अपन लिख कर ले रहे हैं ताकि दिक्कत किसी को भी नहीं आए। देखो ये मैं यहाँ ले गया तो x प्लस वाई, अब जब ये यहाँ ले जाऊँगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा, अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 1/2। ये देखो x से x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2/2 को इधर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ मैं, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y प्लस वाई स्क्वायर को बोल सकते हैं अपन इतना। ये अपनी एक कहानी ख़त्म हो गई, सुन लिया ना बात को। अब ऐसा ही कुछ हमें क्वेश्चन को आगे पढ़कर फिर से करना है, और फिर से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कॉमन रखेंगे तो अपने पास में y फिगर बचेगा, y ही हमें कैलकुलेट करना है। अगर मुझे x निकालना होता तो मैं y की वैल्यू को इक्वल रखता, मुझे y निकालना है तो मैं x की वैल्यू को इक्वल रखूँ, ताकि x अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको तो फिलहाल ध्यान रखो, ये हमने पहली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ही डबल्ड हिज स्पीड, टोटल स्पीड डबल नहीं हो रही, वो जो x था वो 2x हो जाएगा। तो जो 24 किलोमीटर की राउंड ट्रिप है, 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, उसमें अपने को अप और डाउन का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे आता है। मतलब मैं 12 किलोमीटर जाऊँ अपवर्ड में जाऊँ तो 2x माइनस वाई, मेरी स्पीड डबल हो रही है, और डाउनवर्ड में आऊँ तो 2x प्लस वाई। ऐसा कर कर 1 घंटा लगेगा। तो सेम वही प्रोसेस करो, 12 कॉमन ले लो। देखो 12 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, और 12 यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब वीडियो तो चल रहा है ना, तो तुम लोग ध्यान दे सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम लोग स्टेप्स खा लो, अच्छा रहेगा। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा 2x प्लस वाई, ध्यान से समझना। इधर जाएगा 2x प्लस वाई, इधर जाएगा तो माइनस का 2x होगा, प्लस का y होगा, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ऊपर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा 2y। ये समझने की कोशिश करना पड़ेगी आपको, जिन्हें नहीं समझ में आए तो ये वाले फिगर देखो, यहाँ से समझ में आ जाए। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू 1/12। 12 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 24।
12 को यहाँ ले जाऊँ तो हो जाएगा 24y, और ये हो जाएगा इधर 4x² माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का y इधर जाकर प्लस हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की एक और वैल्यू निकल जाएगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, x² इक्वल्स टू ये माइनस इधर जाकर प्लस हो रहा है तो 24y प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो 4 है इससे डिवाइड करेंगे तो ये मुझे एक और वैल्यू निकल गई है मेरे पास में x² की। इसको आपको समझना पड़ेगा, कैसे भी कर अपना दिमाग लगाइए कि हाँ यार ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तभी जाकर कहानी आगे बढ़ेगी। अब तो मेरा पेज ख़त्म हो गया, मुझे ज़रा पेज का अरेंजमेंट करने दो, वीडियो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। चलो ये स्पेस मैंने इतना निकाल लिया है अपने पास में कि ये दोनों फिगर्स तुमको दिख रहे हैं बेटा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन समझना पड़ेगा, और कॉमर्स वाले को तो वैसे ही बेचारे को XY से बहुत परेशानी होती है, लेकिन चलो चलते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देते हैं। सुन लिया बात को, तो देखो गौर से, कहीं भी अपने को X नहीं मिलेगा, अपने को सारे Y मिलेंगे और अपना काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख रहा हूँ। ये पहला 4y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 24y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन लिख दे रहा हूँ, लेकिन लिखो मत ना यार, अपॉन 4 है तो सीधे इधर क्यों नहीं ले गए तुम, इसको यहाँ ले जाते ना, अपन लिख ले रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 24y प्लस वाई स्क्वायर। बस बहुत हद तक काम हो गया है आपका। ये 16y इधर जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास में, 8y, और ये y इधर आएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3y स्क्वायर। सुन लिया मेरी बात को, इस y से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू निकलेगी 8/3, 3 2 जा 6, 2/3। ये हमारे वाटर की स्पीड हमसे पूछी गई थी, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मुझे ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, मेरे हिसाब से सॉल्यूशन लेंदी चला गया, लेकिन अब कोई अल्टरनेट मुझे दिख भी नहीं रहा है कि किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या अपन। एक बार और तुम लोग भी अपना दिमाग लगाना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट जिसके जो डाउट थे यहाँ तक ख़त्म हो गए होंगे। अभी तुम सब लोग सुन रहे हो तो इस चैप्टर को यहीं छोड़ना, और नेक्स्ट चैप्टर जो भी हो, प्रियंका दीदी फटाफट ये सारे डाउट्स ख़त्म कर नेक्स्ट चैप्टर की PDF बनाकर क्विकली सेंड कर देना, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। मेन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड जो है, विड्थ, रिवर की विड्थ जो है, ये ऐसे ऐसे नदी जा रही है अपने पास में, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर, ये इस लंबाई नहीं है, 1 किलोमीटर की विड्थ है इसकी। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ़ स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी देर में इस नदी को पार करेगा। तो मेरे भैया ये पानी बह रहा है, अगर मैं इधर जाता तो स्पीड बढ़ जाती, ये मैं इधर आता तो स्पीड कम हो जाती। मतलब ऐसे जाते समय x+y करते, ऐसे आते समय x-y। पानी जा रहा है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करना है। सुन लिया बात को, तो मैं यहाँ से चलूँगा तो मेरी स्पीड पानी के कारण कटेगी नहीं, मैं इधर चलूँगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊँगा, चलूँगा, कुल मिलाकर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। सुन लिया ना मेरी बात को। तो पानी के बहाव के कारण न मेरी स्पीड बढ़ेगी न मेरी स्पीड कम होगी। तो कुल मिलाकर इतना ही बोलना है। अगर किसी बंदे की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाते हैं तो 15 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चलना है 1, और स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर। मतलब 1/4 टाइम लगेगा। 1/4 टाइम को मिनट में कन्वर्ट करें तो 15 मिनट में ये बंदा नदी को क्रॉस कर लेगा। प्रॉब्लम तब होगी जब सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। जब हम नदी को क्रॉस करते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। चलो ये वीडियो अब तक का सबसे लेंदी वीडियो बन गया, लेकिन चलो ठीक है, डाउट्स ख़त्म हो गए। लेंदी इसलिए बना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके थे, अजीब क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट अपन लेक्चर में मिलेंगे। तब तक पहले डाउट्स ख़त्म कर लेना, ख़त्म हो जाएं। बीच में दिक्कत आए तो पूछ लेना कि ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, कोई दिक्कत आ रही है। और नहीं तो अगर हो जाए तो भैया कल तक या परसों तक, जितना भी टाइम लगे, मुझे अगले चैप्टर की PDF सेंड कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।